पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट सुबह से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ऊपर आ गई, लेकिन फिर उसके बाद नीचे आ गई। रेंज आज थोड़ी सी उसने अपनी ज़्यादा कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं की, तकरीबन 150 पॉइंट्स की, और उसी में ऊपर नीचे हुई और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं लगे, तो वही सिलसिला जारी है। आज देखते हैं, आज फिर बहुत सारी कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की। उनका नाम हम रिपीट कर देते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो नोट कर लें। ARCTM, RCML, SFL, SAPT, AHL, FASM, BTL, BHAT, SURC, OGDC, दीवान ग्रुप की सारी कंपनियां, लेकिन सारा ग्रुप ही फारिग है। AHCL, KHYT, BIFO, THCCL। आज कोई दो तीन ही रिजल्ट्स आए हैं। एक तो सितारा केमिकल ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस किया, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, और उनकी EPS है जी 46, पिछले साल से बेहतर हुई है। रेवेन्यू बेहतर हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है। इसका देख लेते हैं सितारा केमिकल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सितारा केमिकल्स 230 रुपये, वैल्यू थोड़ी ऊपर है, खसूसन डिविडेंड 10 रुपये के हिसाब से, तो लेकिन ठीक है, जिसके पास है वो खुश रहे। कल हमने एनालाइज किया था कि जो बीको के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमें कुछ सही नहीं लग रहे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पॉजिटिव में आ रहे थे। तो माशाल्लाह आज इन्होंने इसको री इशू करके बताया है कि उनसे गलती हो गई थी। मतलब इतनी कोई बड़ी गलती कि इन्होंने कल अपना EPS शो कर रहे थे 20 रुपये, और वो प्लस माइनस की गलती इस लेवल पे एक लिस्टेड कंपनी से हो, और उसकी बेसिस पे कुछ लोगों ने उसको खरीद लिया। ये बाहर का मुल्क होता तो इनको सू कर देता। वो पाकिस्तान में तो किसी ने पूछना नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ये गलती उन्होंने इस लेवल पे हो गई है, जो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, और इसके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए इनके ऊपर। बहरहाल वो हमने तो कल वैसे ही उसको ज़्यादा तफसील से नहीं देखा था, क्योंकि रिजल्ट इतना गंदा था, हमने देखना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन बज़ाहिर हमने ये कहा था कि हमें तो इसका रिजल्ट समझ ही नहीं आ रहा कि प्लस माइनस कैसे हो रहा है, हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन आज उन्होंने दोबारा अपना रिजल्ट डाला कि जी ब्रैकेट्स माइनस करके जो 20 रुपये का EPS था, अब वो 10 रुपये का LPS आ रहा है। मतलब इतनी बड़ी गलती एक लिस्टेड कंपनी से हो सकती है, ऐसी कंपनी को तौबा यार। तो जी रिजल्ट आज कोई नहीं है, इसके अलावा भी कोई न्यूज़ भी कोई ख़ास नहीं थी। आज बात करने को कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक भाई ने हमसे शेल के बारे में पूछा था, तो हमने उसको शेल का वहीं पे बता दिया था कि वो तो बेसिकली यूएस सेल करना चाहते हैं। उसकी स्पेकुलेशन में उसकी प्राइस इतनी ऊपर गई, और कोई पता नहीं अभी भी ऊपर जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लेकिन फिर भी हम एक शेयर का तज्जिया करते हैं रोज़। तो शेल के जो रीसेंट रिजल्ट्स हैं उनका एक जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव से Q1 में पॉजिटिव हो गए। तो देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वो पॉजिटिव हुए, और क्या वो आगे पॉजिटिव हो सकते हैं या आगे नेगेटिव होंगे। अच्छा जी, ये देखते हैं जी शेल का रिजल्ट। अच्छा, अब हम देखें नीचे है जी, Q2 में 38 रुपीज़ की EPS है, और 6 महीने में 16 रुपये की, यानी कि Q1 में 22 रुपये का लॉस होगा। अब देखते हैं जी, इसको सेल्स तकरीबन उतनी ही रही। अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में Q2 में थोड़ा सा कम हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे उनकी अदर इनकम बढ़ी होगी। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट ये आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा कम हुआ। यानी कि पिछले क्वार्टर में 12 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट, 12 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट था, इस दफ़ा 6 बिलियन का है, तो आधा हो गया। फिर क्या किया इन्होंने, कॉस्ट तकरीबन उतनी ही रही, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस पिछली दफ़ा ज़्यादा थे, पता नहीं उसकी क्या वजह थी, लेकिन यहाँ से थोड़ी इनको बचत रही। अच्छा, अदर इनकम, ये क्या चीज़ है, 11 11 बिलियन की अदर इनकम हुई है। और अगर आप एक्सपेंसेस में देखें तो यहाँ पे भी तकरीबन 11 बिलियन का फ़र्क है।
हमें कुछ ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि यहाँ पे जो उन्होंने एक्सपेंसेस डाले थे उसको रिवर्स कर दिया है उन्होंने, तो वो इनकम बन गई है। देखें आगे क्या होता है आगे जाके। फाइनेंस कॉस्ट तो इस दफ़ा थोड़ी कम हुई है, ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये इसके लिए यहाँ से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ना ये तो जो अकाउंट्स में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं, जो स्टेटमेंट होती है उसमें आती है डिटेल। तो हम जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख लेते हैं हाफ ईयरली। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। अच्छा जी, यहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कौन सा, नोट 14, डायरेक्ट नोट 14 में चले जाते हैं। अच्छा जी, अदर इनकम इंक्लूड्स रुपीज 10.7 बिलियन in respect of credit notes issued by Shell International Petroleum for waiver of technical service fee and other cost। अच्छा, ये इन्होंने कुछ अर्से पहले नोटिस अपना दिया था कि असल में जो कंपनी होती है ना, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती है, जिसकी पेरेंट कंपनी, अल्टीमेट पेरेंट जो है दूसरे मुल्क में होती है, तो दूसरा मुल्क उनको एक फीस चार्ज करता है, जो वो अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं उसके अगेंस्ट कोई एक सर्टन फीस होती है। तो इन्होंने ये बेसिकली नोटिस दिया था कि इस साल वो जो उनकी ग्रुप कंपनी है उसने वो जो फीस है वो माफ कर दी है। तो ये 11 बिलियन जो उन्होंने माफ कर दिए हैं उसकी वजह से ये प्रॉफिट में गई है। देखें, 11 बिलियन माफ अगर ना किए होते तो ये 3 बिलियन लॉस में होते इस दफा। इसका मतलब ये है कि अगर असूली तौर पे देखा जाए तो क्वार्टर टू का रिजल्ट क्वार्टर वन से बुरा आया है, और अगले क्वार्टर्स में इसकी जो ईपीएस है वो कोई बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। तो ये जनाब, अगर किसी ने देखा है क्वार्टर टू में इसका 38 रुपये का अगर ईपीएस देख के वो समझ रहा है कि अब ये ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक होने वाला बज़ाहिर नहीं लग रहा। अगर हम उनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी एक दफ़ा देख लें, वहाँ पे भी शायद उन्होंने ये बात मेंशन की हो। अच्छा जी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या लिखा है। अच्छा जी, ये देखें जी, The result also reflect the impact of one-off technical service fee relief received from Shell International Company। वन ऑफ का मतलब होता है कि ये जो 11 बिलियन इनका प्लस हुआ है ये सिर्फ एक दफा होगा साल में, दोबारा नहीं होगा। तो ये इनको उन्होंने वैलिडेट कर दिया कि ये जो है बेसिकली वो फीस रिवर्सल की वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये इनका बिजनेस लॉस में ही चल रहा है। तो जी, ये था आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा पीएसएक्स की साइट से लिया, खुद वैलिडेट करें फिर फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।